स्वागत है आपका नवधा भक्ति सागर पर, जहां दैवीय कथाएं जीवंत होती हैं। नमो नारायण भक्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नवधा भक्ति सागर पर। साल में 24 एकादशियां तो आती ही हैं, लेकिन एक ऐसी चमत्कारी एकादशी भी है जो सिर्फ 3 साल में एक बार आती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अधिक मास की पावन कमला एकादशी की, जिसे कई लोग पद्मिनी एकादशी के नाम से भी जानते हैं। इस एकादशी का महत्व इतना बड़ा है कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को इसकी कथा सुनाई थी। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे इस एक व्रत के प्रताप से एक सूने राजमहल में खुशियों की किलकारी गूंजी और जन्म हुआ त्रिलोक के सबसे शक्तिशाली योद्धा का। कथा को अंत में हम आपको शास्त्रों में बताई गई व्रत की बेहद खास और सरल विधि भी बताएंगे। ये कथा शुरू होती है त्रेता युग से। महिष्मतीपुरी में राजा कीर्तिवीर्य का राज था। राजा के पास अगाध धन दौलत थी, वीर सेना थी और अत्यंत रूपवान रानियां थीं, जिनमें उनकी सबसे प्रिय पत्नी थी राजा हरिश्चंद्र की पुत्री रानी पद्मिनी। सब कुछ होने के बाद भी राजा के जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था। उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा को हमेशा यही चिंता सताती कि उनके बाद इस विशाल साम्राज्य को कौन संभालेगा, पितृ ऋण से मुक्ति कैसे मिलेगी। इसी दुख और चिंता में डूबे राजा ने एक दिन अपना सब कुछ मंत्रियों को सौंप दिया और रानी पद्मिनी के साथ गंधमादन पर्वत पर तपस्या करने चले गए। वन में जाकर राजा कीर्तिवीर ने ऐसी कठोर तपस्या की कि देखने वालों की रूह कांप जाए। बहुत साल बीत गए भक्तों। राजा ने अन्न छोड़ दिया, केवल हवा खाकर एक पैर पर खड़े रहे। उनका शरीर सूखकर हड्डियों का ढांचा बन गया, लेकिन इतनी कठिन साधना के बाद भी भगवान प्रसन्न नहीं हुए। अपने पति की ये दर्दनाक हालत देखकर रानी पद्मिनी तड़प उठी। तभी उस वन में आगमन हुआ परम तपस्विनी माता अनुसुईया का। रानी ने रोते हुए माता अनुसुईया के पैर पकड़ लिए और कहा, हे माता, मेरे स्वामी के प्राण जाने वाले हैं, पर प्रभु प्रकट नहीं हुए। कृपा कर मुझे कोई उपाय बताइए ताकि स्वामी के प्राण बच सकें और हमारी मनोकामना पूरी हो। तब माता अनुसुईया ने रानी से कहा, हे पुत्री, तुम निराश मत हो। सामान्य महीनों से श्रेष्ठ अधिक मास होता है, जो भगवान पुरुषोत्तम का अत्यंत प्रिय महीना है। इस महीने के शुक्ल पक्ष में जो कमला एकादशी आती है, तुम उसका व्रत करो। ये व्रत साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा है और तुम्हारी झोली खुशियों से भर देगा। रानी पद्मिनी ने माता के कहे अनुसार अधिक मास आते ही पूरी निष्ठा से कमला एकादशी का निर्जला व्रत किया। दिन भर भगवान विष्णु के नाम का जाप किया और रात भर दीप जलाकर जागरण किया। रानी के इस अटूट और निष्काम भक्ति ने बैकुंठ में बैठे साक्षात भगवान विष्णु को विवश कर दिया दर्शन देने के लिए। और फिर हुआ वो महाचमत्कार। एकादशी की रात जैसे ही समाप्त हुई, पूरा जंगल एक अलौकिक दिव्य रोशनी से जगमगा उठा। शंखनाद हुआ और साक्षात भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर प्रकट हो गए। प्रभु ने मुस्कुराकर कहा, देवी पद्मिनी, मैं तुम्हारे इस उत्तम व्रत से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या वरदान मांगती हो। रानी ने हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्रता से कहा, प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो ये वरदान मुझे नहीं, मेरे स्वामी को प्रदान कीजिए। तब राजा कीर्तिवीर ने आगे बढ़कर नारायण के चरणों में शीश नवाया और कहा, हे जगत पालक, मुझे एक ऐसा पराक्रमी पुत्र दीजिए जो तीनों लोकों में अजेय हो, जिसे देवता, मनुष्य या असुर कोई हरा न सके, और प्रभु, जिसका अंत केवल आपके ही हाथों संभव हो। भगवान विष्णु ने कहा, तथास्तु, और वे अंतर्ध्यान हो गए। भक्तों, इसी व्रत के पुण्य प्रताप से रानी पद्मिनी ने एक अत्यंत पराक्रमी पुत्र को जन्म दिया, जिसे दुनिया सहस्त्रबाहु यानी कार्तवीर्य अर्जुन के नाम से जानती है। ये वही सहस्त्रबाहु था जिसने आगे चलकर महाशक्तिशाली रावण को भी युद्ध में हराकर तिनके की तरह अपने कारागार में बंदी बना लिया था। स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी मनुष्य अधिक मास की इस कमला एकादशी का व्रत करता है या इस कथा को सुनता है, उसे 100 यज्ञों के समान पुण्य मिलता है। उसके जीवन के सारे कष्ट, दुख और दरिद्रता हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं। अब भक्तों, आप ध्यान पूर्वक श्रवण करें इस व्रत की सरल और शास्त्रीय विधि। इस व्रत की शुरुआत वास्तव में दशमी के दिन से ही हो जाती है। दशमी के दिन कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही मांस, मसूर की दाल, चना, कोदों, शहद, शाक
और पराया अन्न भी दशमी के दिन वर्जित माना गया है। इस दिन केवल हविष्य भोजन करना चाहिए और नमक का सेवन भी नहीं करना चाहिए। दशमी की रात्रि को भूमि पर शयन करना चाहिए और पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य है। इसके बाद एकादशी के दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठकर अपनी नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर दातुन करनी चाहिए। फिर 12 बार कुल्ला करके किसी पुण्य क्षेत्र या पवित्र नदी तालाब में स्नान के लिए जाना चाहिए। स्नान करते समय गौमय यानी गाय का गोबर, मृत्तिका यानी पवित्र मिट्टी, तिल, कुश तथा आमल की यानी आंवले के चूर्ण से विधि पूर्वक स्नान करने का विधान है। स्नान करने से पहले अपने शरीर में मिट्टी लगाते हुए पवित्र भाव से मिट्टी से ये प्रार्थना करनी चाहिए, हे मृत्तिके, तुमको भगवान ने सप्तबाहु रूप धारण करके निकाला है। ब्रह्मा जी ने तुम्हें आशीर्वाद दिया है और कश्यप जी ने तुम्हें मंत्रों से पूजा है, इसलिए तुम मुझे भगवान की पूजा करने के लिए शुद्ध और पवित्र बना दो। समस्त औषधियों से पैदा हुई, गौ के पेट में स्थित रहने वाली और पृथ्वी को पवित्र करने वाली तुम मुझे शुद्ध करो। ब्रह्मा के मुख से पैदा होने वाली रात्रि तुम मेरे शरीर को छूकर मुझे पवित्र करो। हे शंख चक्र गदाधारी देवों के देव, हे जगन्नाथ, आप कृपा करके मुझे स्नान के लिए आज्ञा दीजिए। इसके उपरांत वरुण देव के मंत्रों का जाप करते हुए स्नान करना चाहिए। यदि आसपास कोई पवित्र तीर्थ न हो तो गंगा आदि पवित्र नदियों का स्मरण करते हुए किसी भी स्वच्छ तालाब या जल स्रोत में स्नान करना चाहिए। स्नान करने के पश्चात साफ और श्वेत वस्त्र धारण करके संध्या तर्पण करने के बाद मंदिर में जाकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। पूजा के लिए राधा जी सहित भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा या माता पार्वती सहित महादेव की प्रतिमा बनाकर पूजन करना चाहिए। पूजा स्थान पर धान्य यानी अनाज के ढेर के ऊपर मिट्टी या तांबे का घड़ा रखना चाहिए। उस घड़े को सुंदर वस्त्र तथा गंध चंदन आदि से सुशोभित करके उसके मुख पर तांबे चांदी या सोने का कोई पात्र रखना चाहिए। फिर उसी पात्र पर भगवान की प्रतिमा को स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प और चंदन आदि से उनका विधि विधान से पूजन करना चाहिए। पूजन के उपरांत भगवान के सम्मुख कीर्तन, नृत्य और गान आदि करना चाहिए। इस पावन दिन पर पतित तथा रजस्वला स्त्री का स्पर्श भूलकर भी नहीं करना चाहिए। साथ ही इस दिन असत्य भाषण यानी झूठ बोलने से बचना चाहिए और किसी भी गुरु या ब्राह्मण की निंदा नहीं करनी चाहिए। एकादशी के दिन सभी भक्तों के साथ मिलकर भगवान के सामने बैठकर पुराणों की कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। तो भक्तों, ये थी कमला एकादशी की महिमा और उसकी संपूर्ण विधि। अगर आपको ये कथा और जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी नारायण लिखना बिल्कुल न भूलें। इस वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल नवधा भक्ति सागर पर नए हैं तो ऐसी ही प्रामाणिक पौराणिक कथाओं और धार्मिक जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमो नारायण। आज की कथा यहीं संपन्न होती है। और भी दिव्य कथाओं के लिए नवधा भक्ति सागर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका दिन प्रकाश और पवित्रता से भरा हो। नमस्ते।